ये है चौखंबा पीक, जो 4 खंबे होते हैं ना, तो उसमें से एक पीक यहाँ से दिख रही है। 2 पीक्स, तो दो खंबे है चौखंबा के, 2 खंबे दिखते हैं केदारनाथ से। तो मैं देखती मेरा जूम कहाँ तक जाता है, और वाकई काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इसका जूम। वाह, सुपर्ब, वाह, पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है पहाड़ियाँ। तो ऐसा कहते हैं कि चौखंबा पीक जो है ना, वो गंगोत्री वाली जो भी हिमालयन रेंज है, उसके आसपास के जो ग्रुप है उस एरिया की सबसे ऊंची पीक है चौखंबा पीक। और एक्चुअली ये ऐसा दिख रहा है कि ज़्यादा दूर नहीं है, बट एक्चुअली में बहुत दूर होगा। पहाड़ों में ऐसा दिखता है कि चीज़ें नज़दीक है, बट होती बहुत दूर है। मज़ा आ रहा है यार जूम करके देखने में, यहाँ पे अलग ही आनंद आ रहा है। सावरिया सावरिया मैं तो हुई बावरिया, तूने मन। इसके पीछे चौखंबा पीक और इसके पीछे केदारनाथ। मतलब कहने का मतलब है बीच में काफ़ी सारी हिमालयन रेंजेस हैं, उसके बाद सब कुछ पड़ता है। ये हम जा रहे हैं वेद व्यास की तरफ। यहाँ पे जो है वेद व्यास जी ने अपने 18 पुराण लिखे थे, और एक पुराण जो है गणेश जी के द्वारा लिखी गई थी नीचे गणेश गुफा में बैठ के। और मैं इनका गाइड हूँ, और ये थोड़ी सी चढ़ाई पे है वेद व्यास जी की गुफा, देखिए। अभी तो चमाजी में फूल तेरी आँखों को आज जनी होश संभाले या खोले के ले, कभी तिन खाणों निखाई मेरा पानामा आज फिर लागी गोले। तो केदारनाथ की इस पीक के पीछे, बद्रीनाथ की इस पीक के पीछे है केदारनाथ। और माड़ेगांव बहुत सुंदर है। आप लोग कभी भी मतलब यहाँ ज़रूर आइएगा, है ना। एक बार तो यहाँ आना बनता है, बिल्कुल ज़रूर। वैसे यहाँ सिर्फ एक बार आना ही नहीं बनता है, आके रहना भी बनता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और हम पहुँचने वाले वेद व्यास गुफा। यहाँ से थोड़ी दूरी पे उनका व्यू पॉइंट दिखाई देगा वेद व्यास गुफा की। ये सामने है वेद व्यास गुफा, ये सामने, जिसपे ये पहाड़ी पे जो है फ्लैग लगा हुआ है, उसको कहते हैं वेद व्यास गुफा। जो वेद वो मंदिर है, वो गुफा है। मंदिर ऊपर, तो ये वेद व्यास। तो मंदिर किस चीज पे है भैया? अरे वेद व्यास गुफा है ना, वो देखो वेद व्यास गुफा की आकृति देखो, बुक्स के समान है। ऐसा लगता है जैसे कोई मोटी सी किताब रखी हुई है, देखो, है ना। ये बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रहा है जी। चलिए, और हम पहुंचने वाले हैं वेद व्यास गुफा। पहले वो जो है भारत की आखिरी चाय की दुकान थी, वो सामने दिखा है। और उसी के लेफ्ट साइड पे है वेद व्यास गुफा। जो वेद व्यास गुफा की आकृति है, बुक्स के समान है, देख लीजिए। अच्छा, ये तो यही है भारत की चाय की आखिरी दुकान, जो मैंने फोटोज में अक्सर देखी है। सोशल मीडिया में एक चीज़ अच्छी है, आप कुछ तो चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हो, देख लेते हो। देखो भाई, भारत की पहली चाय की दुकान बन गई। तुझे या देखो कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा। ये टी स्टॉल पहले भारत की आखिरी चाय की दुकान थी। अब ये जो है 22 के बाद, जब यहाँ पे मोदी जी आए थे, तो ये जो है शॉप का नाम चेंज करके भारत की प्रथम चाय की दुकान हो गई, देखिए आप। और हम पहुँच चुके हैं वेद व्यास गुफा।
तो ऐसा कहते हैं कि वेद व्यास जी ने यहाँ पे बैठ के 18 पुराण लिखे थे, पर इतनी शांत जगह में, इतनी अच्छी जगह में ही इंसान कुछ लिख सकता है, क्योंकि इतनी शांति है, आराम से इंसान का कंसंट्रेशन बन सकता है। खैर वेद व्यास जी तो इंसानों की कैटेगरी में नहीं थे, भगवानों की ही कैटेगरी में थे, क्योंकि ऐसे बोलते हैं वो भी चिरंजीवी थे जैसे अश्वत्थामा और लोग थे, मतलब उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी, ऐसा बता रहे थे अंदर यहाँ के पंडित जी। अभी समझ में आया कि वो वहाँ से यहाँ क्यों आए पुराण लिखने के लिए। एग्जैक्टली इतनी शांत जगह है ये, अभी इतनी शांत है तो ये उस टाइम पे तो कितनी ज्यादा शांत और मतलब शुद्ध रही होगी ये जगह। और उस पे भी वो गुफा में बैठे थे, सोचो बाहर ही इतनी शांति है तो अंदर कितना ज्यादा वो होगा। तो हम गए यहाँ पे अंदर, हमारे गाइड अंदर नहीं आए, वो बाहर ही हमारा वेट कर रहे थे आखिरी चाय की दुकान में या फर्स्ट चाय की दुकान में बैठ के हमारा। तो ये भैया जी त्रिशूल लेके आए हैं, शिवखोड़ी और शिवखोड़ी अमरनाथ ना, और आप इसको सारा घुमाते हैं, पूरा उत्तराखंड का भ्रमण कराते हैं। नाइस, वेरी नाइस। तो ये है एंट्री पॉइंट, व्यास जी की गुफा का एंट्री पॉइंट। ये है वेद व्यास जी की गुफा। मेरे ख्याल से पता नहीं कैमरा अलाउड है नहीं यहाँ पे। तो हमारे पंडित जी ने कुछ और कहानी बताई और हमारे गाइड कुछ और कहानी बता रहे थे। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो फिर मैंने उस टाइम पे अपना वीडियो बंद कर दिया था। तो बट जैसा वो बता रहे थे, जो वेद व्यास जी के बेटे थे वो 12 महीने अपनी माँ के गर्भ में रहे और उनकी जिद थी कि पहले मुझे गर्भ के अंदर ही श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, उसके बाद ही मैं गर्भ से बाहर आऊँगा। तो ऐसे बोलते हैं श्री कृष्ण ने उन्हें गर्भ में दर्शन दिए, तब वो बाहर आए और बिना नामकरण संस्कार के ही वो कहीं की ओर चले गए, ऐसी कुछ कहानी है। और वेद व्यास जी जो थे वो चिरंजीवी थे, उनकी कभी डेथ नहीं हुई, जैसे हनुमान जी और परशुराम जी थे। ये थी शायद पंडित जी की कहानी, बट हमारे गाइड बता रहे थे कि वेद व्यास जी ने तो शादी ही नहीं की थी, और मैंने भी वैसे यही सुना है कि उनकी शादी नहीं थी। पहाड़ों का क्या कहना, हुस्न पहाड़ों का, ओ साहिबा के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का, ओ साहिबा के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। सोनी सोनी ये शिमले। हम आ गए हैं माड़ा गाँव आखिरी चाय की, फर्स्ट चाय की दुकान से। वो अलग बात है हमने वहाँ चाय नहीं पी क्योंकि चाय तो सब जगह एक ही होती है, बट हाँ चाय पीने का एहसास अलग होता है, आप कहाँ बैठ के पी रहे हो। चश्मा हटाओ ना तो आँखों में पानी आ जा रहा है, धूप बहुत तेज है। और देखो यहाँ पे कितनी बुढ़ी बुढ़ी दादियाँ हुए हैं। बेसिकली बुढ़ी बुढ़ी दादियाँ भी यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब खुद से ही बुन रही हैं, कमा रही हैं, अच्छी बात है। और ये है यहाँ की सेम सरस्वती रिवर, ये ऊपर से मैंने व्यू लिया है, ऊपर का नज़ारा है, और इतनी सुंदर, इतनी दूध जैसी ये नदी है ना, मन कर रहा है कि इसको देखते ही रहूं। आई एम एविड नेचर लवर, तो मुझे तो ये सब देख के ऐसा मन कर रहा है कि मैं यहीं बस जाऊँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है, इतना साफ पानी है, क्या बताऊँ। तो आप सुन सकते हो कि कितना शोर करती हुई आती है सरस्वती नदी। ऑब्वियसली पहाड़ों से आ रही तो शोर तो हो गई, जैसा कि हमारे गाइड ने कहानी बताई थी ना, मैंने लास्ट वीडियो में बताई है कि बहुत शोर करती हुई सरस्वती नदी आ रही थी और गणेश जी महाभारत लिख रहे थे, उनको बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो ऐसे बोलते हैं उन्होंने श्राप दे दिया था सरस्वती नदी को, उसके बाद से वो शांत हो, ऐसा हमारे गाइड बता रहे थे कुछ तो कहानी। पर बहुत ही सुंदर पानी है, बहुत ही मतलब इतना प्यारा, बिल्कुल डायमंड जैसा पानी है। स्वर्ग जाते समय वो रखा है। अब हम जा रहे हैं रखिए सरस्वती नदी के भीमपुल जा रहे हैं, जहाँ से होते हुए युधिष्ठिर एंड फैमिली पूरी पांडवस की जो भी थी वो गई थी स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। स्वर्ग द्वार बोलते हैं बेसिकली, जहाँ से वो गए थे। वो तो यहाँ से 30 किलोमीटर है, यहाँ से 30 किलोमीटर। हाँ वो तो 30 किलोमीटर का ट्रैक है, स्वर्ग द्वार इसको बोलते हैं। तो क्या ही हो गई। तो अभी तो फिलहाल ये एक स्पॉट बन चुका है जहाँ पे सब लोग दर्शन करने जाते हैं, देखते हैं। और यहीं पे सरस्वती माँ, जो सरस्वती नदी है उसका क्या है, उद्गम है। उद्गम बोले तो जन्म स्थल, यहीं से वो स्टार्ट होती हैं, ओरिजिन बोल सकते हैं, ओरिजिन ऑफ सरस्वती रिवर। सॉरी कैमरा बहुत, मम्मी आ गई, मम्मी आ रही है। ये सरस्वती माँ का मंदिर है, ये नया बन रहा है ना, नया बना हुआ है, पुराना भी यही और सामने है सरस्वती का उद्गम। इतनी तेज आती है सरस्वती,
अभी तो कुछ भी नहीं है, आज में तो पानी कम है। ओ ये गुफा, ये केव है, यहाँ पे जो बाबा जी बैठ के शायद साधना करते हैं, सब निकलेंगे। ये क्या है? वो मानसरोवर का पानी है। अच्छा, मानसरोवर का पानी आता है बोलते हैं। पहले सरस्वती का मंदिर है। अच्छा, सरस्वती माँ का मंदिर है। तो हमारे गाइड बता रहे थे ये जो पानी आ रहा है ना, ये डायरेक्ट मानसरोवर से आ रहा है। मतलब कुछ तो ऐसे इंटरनल लिंक्स होंगे अंदर अंदर पहाड़ों में कि यहाँ से मानसरोवर का पानी आ रहा है। और फिर मैं गई थोड़ा सा मानसरोवर का पानी बॉटल में भरने। तो पहाड़ों का जो पानी होता है ना, जो ऐसे आता है जड़ों से, जड़ी बूटियों से, बहुत ही ज़्यादा मीठा और बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल क्वालिटी होती है इसकी भी। अपने उत्तराखंड में आपको हायर एरियाज में काफ़ी जगह से पानी मिलेगा, पर ऐसा बोल रहे कि ये मानसरोवर का है। नॉट ओनली इन उत्तराखंड, आपको जहाँ भी पहाड़ों में जाओगे ना, ऐसा पानी आपको मिलेगा जो बिल्कुल स्रोत का पानी होता है, आया हुआ, बिल्कुल फ्रेश एंड क्लीन वाटर। बहुत ठंडा है, चिल्ड बिल्कुल, बर्फ हो गए मेरे हाथ, बहुत ठंडा है। तो यहाँ पे सामने है सरस्वती मंदिर, और वहाँ पे सरस्वती मंदिर के अंदर कैमरा वैमरा कुछ भी अलाउड नहीं होता है एज यूजुअल। पर पता है आपको, उस मंदिर के अंदर लता मंगेशकर जी की भी स्टैचू रखी हुई थी, देख के बड़ा अच्छा लगा। सरस्वती रिवर बहुत ही होली रिवर होती है, बहुत ही पावन है, और ऐसे बोलते हैं कि नॉलेज, म्यूजिक और स्पिरिचुअलिटी की देवी होती है, मतलब ज्ञान की देवी होती है। तो साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि ऐसा बोलते हैं कि सरस्वती रिवर जो है ना, वो डिसअपियर हो गई थी, वो गायब हो गई थी। कुछ तो क्लाइमेटिक और टेक्टोनिक चेंजेस के वजह से, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है अपनी अर्थ में, तो ऐसा बोलते हैं, जो साइंटिफिकली मानते हैं, जो लॉजिकली मानते हैं। बाकी तो अगर आप इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस देखोगे तो सरस्वती नदी वेदों में, पुराणों में हर जगह इसका वर्णन है, हर जगह इसको मेंशन किया गया है। इस रिवर को हेवनली रिवर भी बोला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसको मिल्की वे भी बोलते हैं, क्योंकि सच में ये मिल्क और दूध जैसा ही पानी है। तो सरस्वती नदी से बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई है, इसका जो मेंशन है, वर्णन है, बहुत सारी जगह पे है। अगर हम इस पे वीडियो बनाने बैठेंगे तो शायद पूरा एक अच्छा खासा लंबा वीडियो इस पे बन सकता है। फिलहाल हम करते हैं इसकी ब्यूटी को एंजॉय। जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी, जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी। रास्ते ही रास्ते हैं, कैसा है ये सब। इतना साफ पानी है ना, कितना वाइट दूध जैसा ग्रीन वाटर। सावरिया सावरिया मैं तो हुई बावरिया, तूने मन मोह लिया सावरिया। और ये है भीम पुल। तो हमारे गाइड बता रहे थे ये जो निशान है ना, ये भीम की उंगलियों के निशान है। तो पहले यहाँ पे कोई पुल नहीं था, सरस्वती नदी थी। फिर जब इन्होंने क्रॉस करना था तो भीम ने ये पुल बनाया। जब उनकी फैमिली को स्वर्ग की ओर जाना था, रास्ता क्रॉस करना था, 5 भाई पांडव और द्रौपदी को, तो ये पत्थर यहाँ से उठा के रखा गया। तो इतना ज्यादा पावर के साथ वो पत्थर उठा के भीम ने रखा कि उनकी उंगलियों के निशान इसमें छप गए, क्योंकि भीम तो बहुत शक्तिशाली थे ऐसा बोलते हैं। तो ये उनके एग्जैक्टली हाथों के निशान है, उंगलियों के निशान है इस पत्थर पे। तो इसी को एग्जैक्टली बोलते हैं भीम पुल। और ऐसे बोलते हैं थोड़ा सा आगे जाते ही भीम पुल के जस्ट कुछ कदम आगे जाते ही द्रौपदी गिर गई, मतलब प्राण त्याग दिए, वो आगे नहीं जा पाए। धीरे धीरे ऐसे ही सबने प्राण त्याग दिए। तो एक्चुअली एग्जैक्ट जहाँ से स्वर्ग की सीढ़ी है वहां तक कोई नहीं पहुंच पाया, सिर्फ युधिष्ठिर और उनका एक जो डॉग था वो पहुंच पाया। तो बाकी कहानी हमारे जो गाइड ने सुनाई है एग्जैक्टली वही है। ये सब है यहाँ के बारे में, माणा गाँव के बारे में, भीम पुल के बारे में, स्वर्गरोहिणी के बारे में। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश रहेगी जब भी मैं यहाँ आऊँ तो मैं वासुधरा लेक जाऊँ। तो ऐसे बोलते हैं जब पांडव लोग यहाँ से ऊपर को जा रहे थे विद द्रौपदी, भीम को क्रॉस करने के बाद सबसे पहले द्रौपदी ने इसी गुफा के सामने, इसी रास्ते पे उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। अच्छा। और यहाँ से आगे 5 भाई पांडव निकले। हाँ। रास्ते में सब भाई धीरे धीरे रास्ता छोड़ते चले गए, मतलब प्राण साथ त्यागते गए। हाँ। छोड़ते चले गए। तो लास्ट में जहाँ पे युधिष्ठिर गए, हाँ। तो वहाँ पे उस जगह पे जो है जहाँ पे स्वर्ग की सीढ़ियाँ होती है, हाँ। उस जगह पे इंद्र ने, हाँ। इंद्र के द्वारा स्वर्ग से पुष्पक विमान आया उनको स्वर्ग में ले जाने के लिए। अच्छा। तो जो उनके साथ डॉगी थे और युधिष्ठिर थे, हाँ। तो वो जो इंद्र ने कहा कि आप दोनों में से एक ही जीवित प्राणी स्वर्ग में जा सकते हैं। अच्छा। तो जो युधिष्ठिर रहते हैं तो वो ये कहते हैं कि जो मेरे भाई बंधु थे उन्होंने सबने साथ छोड़ा, तो ये जो सावक है
इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, आप इसको लेके जाइए। कुत्ते को लेके ना। हाँ, तो जो सावक के रूप में जो धर्मराज जी थे वो अपने अवतार में आते हैं, हाँ। तो वो ये कहते हैं कि मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए साथ में चला रहा कि लास्ट में आप क्या करते हैं। अच्छा, तो उनको जो है शरीर में स्वर्ग में लेके जाते हैं। स्वर्ग लेके गए। ओके। यही रास्ता है, यहाँ से 25-30 किलोमीटर की दूरी पे स्वर्ग की सीढ़ियाँ पड़ती है। सच में सीढ़ियाँ? बिल्कुल सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से सब निपटाने के बाद हम गए पार्किंग एरिया में जहाँ पे खड़ी थी हमारी गाड़ी। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं और इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। बाकी का स्टोरी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, स्टे कनेक्टेड। माड़ा गाँव से हमने अपने लड्डू गोपाल की ड्रेस ली, देखो कितनी प्यारी, कितनी क्यूट सी है, सो ब्यूटीफुल। है क्या, अब जाम में फंसेंगे। चलना हौले हौले, लंबा सफर है, रास्ता बोले बोले जो दुनिया तू ना सुनना, सुनना वही जो ये दिल बोले। क्यों भटकता है